स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस आर्टिकल में क्या है? इस आर्टिकल में है कजाकिस्तान भारत को ये कह रहा है कि आइए और आप आकर हमारे यहाँ FDI कीजिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। पिछले साल अजीत डोभाल ने आखिरकार कजाकिस्तान को क्यों कहा था कि थोड़ी प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये सारी बातें सुना है, पाकिस्तान ने एक बड़ा ही ऑफर दे दिया है कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान इस वक्त एक बहुत सेंटर पॉइंट बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत निवेश करेगा तो बदले में भारत को क्या मिलेगा? बदले में भारत को मिलेगा एक बड़ा खजाना, और वो 15 खजाना है। तो वहीं क्या ये सब कुछ कजाकिस्तान एक डर से कर रहा है चाइना के? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और कैसे भारत का दोस्त आर्मेनिया भी यहाँ पहुँचा है। जानने को बहुत कुछ मिलेगा, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो एक लैंडलॉक देश है, यानी कि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है जमीन से, और इसके आसपास कहीं पर भी समंदर वगैरह नहीं है। और यही कजाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत भी है। पर आपको बता दें, सेंट्रल एशिया का ये देश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कजाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा देश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया के देश में एक अच्छा खासा क्षेत्रफल रखता है। वैसे बात करें इसके जनसंख्या की, तो जनसंख्या इसकी बहुत कम है, 20 मिलियन लोगों से भी कम है इसकी जनसंख्या। वैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि आधा अमेरिका और पूरा यूरोप लगभग इसमें समा जाएगा, इसका क्षेत्रफल इतना है, पर लोगों की आबादी इसकी बहुत कम है। पर ये देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट अमेरिका के रेयर अर्थ एलिमेंट और रेयर मेटल इन्वेंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया, इसके द्वारा एक जांच किया गया था, और जांच के बाद इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में खास तौर पर सेंट्रल एशिया के देशों को देखा गया कि ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, क्या यहाँ पर कोई रेयर अर्थ मटेरियल मिलेगा। और इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब को लेकर स्टडी किया गया, और जो डेटा मिला वो डेटा बता रहा है कि बड़ी मात्रा में कई सारे क्षेत्रों में, उज्बेकिस्तान से लेकर तजिकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल मौजूद है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अगर ये रिपोर्ट अमेरिका की ये कह रही है, तो फिर कजाकिस्तान में अभी तक क्या चाइना की एंट्री नहीं हुई है? तो आपको बता दें, कजाकिस्तान में चाइना की एंट्री हुई है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो गेटवे है, खगोश गेटवे, ये गेटवे बनाना चाहता है चाइना, और फिलहाल के लिए इसने एक खगोश ड्राई पोर्ट बनाया हुआ है कजाकिस्तान के अंदर। एक रेलवे लाइन चाइना जोड़ना चाहता है, और जिस पर काम अभी भी कथित तौर पर चल रहा है। इस रेलवे लाइन के जरिए कजाकिस्तान के अंदर एक अच्छी पैठ बनाना चाहता है। कजाकिस्तान अपने रेयर अर्थ मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा चाइना को बेचता भी है। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कजाकिस्तान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कजाकिस्तान और चाइना ने 47 एग्रीमेंट किए हैं $22 बिलियन के, और ये जो ज्यादातर एग्रीमेंट है ये किस एरिया में है? तो आपको बता दें, ये है खनिज के क्षेत्र में। अब चूंकि चाइना अपने तरफ से रेयर अर्थ मटेरियल पे प्रतिबंध लगा रहा है, और वॉइस ऑफ अमेरिका की इस न्यूज को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल एशिया के देश ही चाइना के रेयर अर्थ मोनोपोली को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो अकेले को कजाकिस्तान के पास हैवी रेयर अर्थ मटेरियल और लाइट रेयर अर्थ मटेरियल दोनों ही बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो फिर भारत को क्या दिक्कत है? भारत क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है? भारत यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। भारत के लिए एक दिक्कत होगी
और वो दिक्कत क्या है, ये NSA अजीत डोभाल ने कहा था कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जो इस वक्त सेंट्रल एशिया और भारत को जुड़ने में दिक्कत पैदा कर सकती है। अब ये अफगानिस्तान भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। भारत ने इसे साफ नहीं किया है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ रिश्ते तो फिर भी ठीक हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक है नहीं। अफगानिस्तान तक जुड़ना और फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक जुड़ना एक बड़ा काम होगा। पर इस वक्त कजाकिस्तान चाहता है कि हर हाल में भारत उसकी मदद करे। क्यों चाहता है? क्योंकि वो चाइना से कहीं ना कहीं डरने लगा है कि कल की डेट में अगर मोनोपोली रहती है चाइना की तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान अगर ये ऑफर कर रहा है तो कजाकिस्तान ये भी ऑफर कर रहा है कि 15 रेयर अर्थ डिपॉजिट है उसके पास, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि बैटरी बनाने के लिए। ऐसे में अगर भारत कजाकिस्तान में निवेश करता है, एक तीर से दो निशाना साधेगा। पहली बात, कजाकिस्तान को चाइना का विकल्प मिल जाएगा और दूसरी बात, भारत को रेयर अर्थ मटेरियल मिल जाएगा। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये जो बैठक देख रहे हैं ना, ये बैठक हाल फिलहाल में हुई है। और ये बैठक किसके किसके बीच हुई है तो आपको बता दें, ये बैठक आर्मेनिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। दूसरी बड़ी चीज ये भी जानिए, कजाकिस्तान में पुतिन का रूस का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कजाकिस्तान को लेकर कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन के प्रभाव क्षेत्र में आता है कजाकिस्तान। अब ऐसे में पाकिस्तान एक ऑफर लेकर आया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं कजाकिस्तान में, नोमन बशीर भट्टी, इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना है कि हम जानते हैं कजाकिस्तान एक चारों तरफ से लैंडलॉक देश है और कजाकिस्तान को सी रूट का एक्सेस चाहिए, अरबियन सागर का एक्सेस चाहिए, तो हम सबसे छोटा रास्ता दे सकते हैं कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान चाहे तो हमारे रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पर वो एक एक्सपोर्ट कॉरिडोर बना सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, पाकिस्तान हो चाइना हो, यहाँ हर देश कजाकिस्तान के तरफ मुड़ रहा है और अपनी अपनी मंशा से ही मुड़ रहा है। पर कजाकिस्तान में जिस तरीके का प्रभाव है राष्ट्रपति पुतिन का, ऐसा लग रहा है जैसे कजाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती करने के लिए उतावला है और अपने देश को बैलेंस करना चाहता है ताकि कल की डेट में चाइना उसके ऊपर हावी ना हो जाए। अब भारत को भी देखना होगा कि भारत के लिए कितना ज्यादा ये फायदेमंद रहता है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।